जम्मू शहर में आपका स्वागत है। ये स्वागत कौन करता है, क्योंकि जहाँ पर इस समय मैं मौजूद हूँ यहाँ से जम्मू शहर की शुरुआत हो जाती है। वेलकम टू जम्मू सिटी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ये कुंजवानी का चौक है, यानी कि एक ऐसा चौक जहाँ पर सबसे ज्यादा रश हो सकता है, क्योंकि जो मोस्टली टूरिस्ट आएगा या कोई बाहर के लोग आएंगे या जम्मू के लोग आएंगे, जगह डाइवर्ट की गई है। यानी कि एक रोड आप दूसरी तरफ से ही जम्मू सिटी के लिए भी ले सकते हैं। रेलवे स्टेशन, मार्बल मार्केट, ग्रेटर कैलाश, लेह, श्रीनगर, बनिहाल, पटनी टॉप, उधमपुर, नगरोटा के लिए अगर आपको यहाँ से निकलना है तो NH44 ले लीजिए, यहाँ से आप निकल सकते हैं। अगर आपको जम्मू शहर, अगर इसके अलावा अगर आपको एयरपोर्ट में जाना है तो आपको ये वाला रास्ता लेना होगा। ये रास्ता भी अगर आप कहें, सामने लिखा हुआ है RS4 सतवारी, पुंछ, रजौरी, श्रीनगर, कटरा, आप इस मार्ग से भी जा सकते हैं। पर बात ये है कि इस हैवी चौक में ट्रैफिक लाइट्स प्रॉपरली चलनी चाहिए थी। ट्रैफिक पुलिस कर्मी यहाँ पर होने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, काफी ज्यादा रश रहता है। पर यहाँ की ट्रैफिक लाइट्स प्लस यहाँ के ट्रैफिक कर्मी इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि और ऊपर से कोविड को भी, क्योंकि कोविड में लोगों को कहा जाता है कि भैया आप घर पे रहिए। इस मौसम में लोग घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको ये लगता है कि रजाई में बैठेंगे तो मजा आएगा। यहाँ की ट्रैफिक लाइट्स भी कुछ ऐसा ही सोच रही हैं। कोई भी ट्रैफिक लाइट जहाँ जहाँ पर देखिएगा वहाँ की हालत ऐसी ही है कि भैया ट्रैफिक लाइट चलने का नाम नहीं लेंगी। अब चाहे अगर आपने यहाँ से बड़ी ब्राह्मणा के लिए निकलना हो, जो लोग कुंजवानी का जो मेन इलाका है, अगर वहां से कोई आ रहा है, वो हो चाहे गंग्याल से कोई आ रहा हो, कहीं से भी आपने आना है तो आपको कोई भी ट्रैफिक लाइट नजर नहीं आएगी। अब आपको अपना दिमाग लगाना है कि आपको यहाँ पे चले या ना चले, और इस चक्कर में यहाँ पर इतने एक्सीडेंट होते हैं जिसका कोई भी हिसाब नहीं है। देखिए, एक टर्न चौक ये है, इसके आगे एक चौक आगे है, 2 चौक लगातार जिसमें सिक्योरिटी चेक भी है। अब इतने ज्यादा रश होने के बावजूद एक भी कहीं भी घुमा के देख लीजिए, रोहित जी कैमरा पैन करके दिखाने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर आप देखेंगे एक भी ट्रैफिक कर्मी आपको नजर नहीं आएगा। लोगों को संचालित यानी कि चलाने के लिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, टिप्पर, बस, कुछ भी अगर आप देखने की कोशिश करें आपको सब कुछ मिलेगा इस रोड पे, क्योंकि ये काफी ज्यादा हैवी रोड अगर कहें तो गलत नहीं होगा। पर इसके बाद भी यहाँ पर अगर बात की जाए, कोई मौजूद नहीं है, ट्रैफिक को संचारित रूप से चलाने वाला कोई नहीं है, तो फिर फायदा ही क्या है। इसका मतलब सही कहा ना कि ये लोग भी इस मौसम को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अब यहाँ के कॉर्पोरेटर भी मेरे साथ में मौजूद हैं, यहाँ से जा रहे थे, हमने रोक लिया। हमने कहा कि भैया पहले ये बताइए कि आप लोग बोलते नहीं है कि ये क्या हालत हो रखी है। कॉर्पोरेटर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आपको रोक लिया, उसके लिए माफी भी। नहीं, कोई बात नहीं, मेरी जिम्मेवारी है। आप मेरे इलाके में आए तो मैं वेलकम करता हूँ आपका जी। ये क्या वजह है, यहाँ पर कोई ट्रैफिक कर्मी नहीं है, यहाँ पर कोई ट्रैफिक लाइट नहीं चलती है, मौसम एंजॉय हो रहा है, या फिर ये कहा जा रहा है कि अपने आप जम्मू वालों का दिमाग इतना अच्छा है कि वो खुद ही मैनेज कर लेंगे, क्या है क्या नहीं है? देखिए जी, मुझे कॉर्पोरेटर बने हुए 3 साल हो गए हैं। जब 3 साल पहले मैंने स्टार्टिंग में यही कहा था, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, हाउस में और मैक्सिमम जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट में मैसेज भेजा था कि ये ऐसा बिजी चौक है, इस चौक में ना ही कोई स्ट्रीट लाइट है। अभी ये 3 हाई मास्क लाइटें लगी हैं, वो भी 3 साल के बाद अभी, और बाकी साइडों पे बिल्कुल एक भी आज तक कोई स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, बिल्कुल अंधेरे में है कुंजवानी चौक। और दूसरा कि मुझे ये समझ नहीं आती है कि ये स्मार्ट सिटी में दिखाना क्या चाहते हैं। जब स्मार्ट सिटी का हम काम लगाएंगे वो बाद की बात है, मगर जो इस टाइम मौके पे जो हालत है, आज ये देखिए चौक में कि इतना रश है। इस चौक में देखो जगह जगह खड्डे हैं, ये खड्डे नहीं बन रहे हैं, रोड क्या बनाना है, ये जगह जगह खड्डे बने हैं, और आए दिन इधर एक्सीडेंट होते हैं और गाड़ियों को दिक्कत होती है जब ब्रेक मारते हैं जोर से, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरा नंबर ये है कि हर चीज़ के बारे में हमें बार बार बताना है कि अभी देखो जी, जिस ये लाइट लगी है, जो इनको लाइट को चलाना चाहिए। अगर आजकल ऐसा तो है नहीं कि अगर रोड में अभी पूरे तरीके से नहीं बना तो टेम्परेरी प्लास्टिक के जो स्टैंड है वो लगा सकते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है, अनदेखी रहती है, सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए लगे रहते हैं कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, दुकानदारों से रेवेन्यू चाहिए, फिर क्या नाम है, गाड़ियों वाले से, ट्रैफिक वालों को रेवेन्यू चाहिए। और ये देखिए आप, ये कुंजवानी से लेके बाईपास जो जितना भी ग्रेटर गाज तक रोड है, दोनों साइडों देखो
जितनी भी गाड़ियां सारा रोड एनक्रोच करके सारी गाड़ियां रोड पे लगी हैं। और थोड़े दिन पहले इधर एक्सीडेंट हुआ था, एक लड़की की डेथ होगी। कारण क्या है कि गाड़ियां रोड पे लगी थी। ये बाईपास रोड में देखो बिल्कुल गाड़ियां 24 घंटे, अभी विशाल मेगा मार्ट के आगे चले जाओ, दुनिया भर की गाड़ियां लगी हैं। पता नहीं गवर्नमेंट कहाँ सोई रहती है। हमने तो अपनी तरफ से मैक्सिमम तौर पे मैसेज दे के रखा है, यहाँ सुलभ की जरूरत है, सुलभ शौचालय नहीं है। उसके बाद अब कहते हैं कि जगह बताओ। भाई जगह हमने कोई खरीद के थोड़ी देनी है। डिपार्टमेंट ने यहाँ लोगों को व्यवस्था देनी है, शौचालय है कि बाथरूम की इतनी जरूरत है कि हद से ज्यादा, मगर नहीं। बहुत परेशानी तो लोगों को, बहुत सारी दिक्कतें हैं, रोड की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, प्लस ये ट्रैफिक। आपकी बात रोकूंगी यहीं पे। ये देखिए गाड़ी वाला आया, कचरा निकाल, पर इसके खुद के एक भी मतलब आप देखिए कोई नंबर प्लेट नहीं है कि ये गाड़ी असली में किसकी है नहीं है। अब यहाँ पे कोई ट्रैफिक कर्मचारी होता तो इसको रोकता, क्योंकि गवर्नमेंट की गाड़ी है, 21B के तहत इसको बुक किया जा सकता है। यही क्वेश्चन जब हमने मेयर साहब से पूछा था तब उन्होंने कहा कि देखा जाएगा। ये मेन चौकों में ऐसे घूम रहे हैं और यहाँ पर अगर ट्रैफिक वाले होते तो शायद बात होती। चलिए इनसे पूछ लेते हैं। आप, नमस्कार सर, आप चलान वलान करते हैं क्या? ना करते हैं। आपके सामने एक गाड़ी गई है जिस गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है, ना आगे से ना पीछे से, और वो भी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी है। अभी गई, आपने देखी नहीं? गाड़ी निकाल रहा था उधर, गाड़ी निकाल, मैंने नहीं देखी। आपने देखी नहीं? ये एक ऐसा चौक है, सबसे ज्यादा चौक इसी में रश होता है। एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं चल रही है। ये ट्रैफिक लाइट को एंजॉय करवा रहे हो मौसम या क्या है? सिस्टम ही बंद है। देखिए अगर ट्रैफिक लाइट अगर चलाई ना, उससे क्या होता है कि यहाँ पर 8 साइड से गाड़ियाँ चल रही है। देखिए सर कितना रश अभी 1 मिनट में हुआ है। मेरी बात सुनिए, पता क्या उसका है, सिग्नल अगर चलाएंगे ना तो सिग्नल चलाने से क्या होता है, यहाँ जामिंग होती है, उधर जामिंग होती है। तो फिर इतना पैसा तो लगाया, पता क्या, एक तो ये ट्यूब चलेगी, ये वाली ट्यूब भी चलेगी, ये कम से कम 8 साइड से ट्यूबें चलती है। अगर हमने सपोज 2-2 मिनट दे दिए एक साइड में, आपको कम से कम 15 मिनट के बाद नंबर आएगा एक ट्यूब में। तो तब तक ये समझो ट्यूब ये वाली बंद हो जाएगी, तो उससे भी ज्यादा फिर। तो फिर ये इतना यहाँ पे लगाने का, लोगों को दिखाने का क्या मतलब? जब तक वो वाली इसका कोई फ्लाईओवर सिस्टम है ना, वहाँ से भी ट्रैफिक, जब वहाँ से वो ट्रैफिक ऊपर से जाएगी ना फ्लाईओवर से, फिर इस तरह नॉर्मली ट्यूब है, क्योंकि ये 8 ट्यूबें चल रही है, एक थोड़ी चल रही है। एक तो ये वाली ट्यूब है, 2 ट्यूब है, 3, 4, 5, 6, 2 तो सर एक साथ चल सकती है ना, एक यहाँ से जाने की, एक वहाँ से आने की, 2 तो इकट्ठी चल सकती हैं। अगर लगाया जाए, परेशान ना हो कोई, तो आराम से इसको संचालित किया जा सकता है क्या ना? ये तो जा सकता है, क्यों नहीं होगा वो तो। पर यहाँ पर आप ऐसा क्यों, क्या वजह है कि नहीं हो रहा है? लगाया था, इन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन उसी प्रेशर होता है, उसे जाम लगता है, चारों तरफ से जाम लग जाता है। फिर यहाँ पे जितने भी लगी है ट्रैफिक लाइट्स, यानी कि ये तो गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद करना, ये तो पूरे सिटी में लगे हुए हैं, बर्बाद करना पैसा। आपने खाली 2-3 जगह मेरे ख्याल सिग्नल चल रहे हैं, 1-2 सतवारी में चल रही है, 1-2 जगह, बाकी तो आपने देखा सिग्नल लगे हुए हैं, लेकिन अभी स्टार्ट कहाँ हुए। बहुत सारी जगह सिटी में, जिवल में बंद है, बहुत सारी जगह, क्योंकि जब इनको स्टार्ट करते हैं जाम लग जाता है, चारों तरफ से ट्रैफिक बंद हो जाती है जी। तो इसका मतलब ये जहाँ जहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स लगी है वहाँ पे आम जनता का पैसा बर्बाद है। जब तक जो जैसे ये कठुआ से ट्रैफिक आ रही है, ऊपर से ना निकल जाए, क्योंकि जब नीचे से आ रही है तो फिर यहाँ से भी क्रॉस वाली गाड़ी को टाइम नहीं मिल रहा है, इसको भी टाइम नहीं, हर साइड वाले बोलते हैं हमें नंबर दे दो। हाँ। तो उससे ज़्यादा परेशानी बनती है, जाम मिल जाता है। इसका मतलब तो यही हुआ कि जितना पैसा लगाया गया है सारा बर्बाद है। इसका उन्होंने कहा कि यहाँ पर अगर ट्रैफिक लाइट्स ऑन कर देंगे तो रश काफी ज्यादा हो जाएगा, तो फिर ये लगाने का मतलब? कहते हैं कि ये वो डोगरी में एक कहावत है कि अंधी पीसे और कुत्ता चटे। मगर ये देखो अभी फ्लाईओवर का काम लगना है, तो ये बीच में जो अभी साइन बोर्ड लग रहे हैं, जगह जगह जो लगा रहे हैं, जो मेन लगाने के लिए जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी जिम्मेवारी है, अदर्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी की भी जरूरत है। क्योंकि जो भी यात्रु आता है, वैष्णो देवी के लिए आता है, किसी ने कहीं भी जाना है, एक भी साइन बोर्ड खुजवानी चौक में नहीं लगा है। वो आके कभी किसी दुकानदार को पूछते हैं, कभी ट्रैफिक वाले को पूछते हैं, आपसे भी पूछते हैं। वो बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है, पर कटरा के लिए तो रास्ता ये भी निकल जाता है। कटरा बोर्ड कहाँ लगा है? हाँ। वो लगा है बोर्ड, वहाँ से आ रहा है, उसको नहीं पता चलता, वो हमें पूछता है कटरा कहाँ रास्ता, बोलते यहाँ से। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये साइन बोर्ड जो है, जब एंट्री होती है चौक की, एंट्री से पहले लगते हैं। इन्होंने एक भी साइन बोर्ड अभी तक नहीं लगाया। ये मैं 2-2.5 साल पहले की बात करूँ, इसके बारे में मैं रिटर्न कार्रवाई कर चुका हूँ। अब ये देखिए, ये वाटर वाडी है, कार्रवाई पानी में है या कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई चल रही है, बस ये कहते हैं कि तैयारी में है, हो जाएगा। लखनपुर से चल पड़ी है? मुझे लगता है अभी दिल्ली में ही है। अच्छा, अभी दिल्ली में ही? अभी दिल्ली में ही है कि
अभी आपने खुद देख रहे हो कि ये मेन नेशनल हाईवे रोड है, इधर पानी देखिए जरा, ये किसकी कमी है? अगर इधर ये पानी अभी खड़ा है तो ये सामने देखिए खड्डे, आप दुनिया भर के खड्डे, आगे चौक पे देखो जहाँ पुलिस का नाका लगा हुआ है वहां देखो दुनिया भर के खड्डे। रोज हमारे सफाई कर्मचारी आते हैं, झाड़ू मार मार के ये बजरा इकट्ठा करते हैं, वो निकालते ताकि किसी को स्लिप ना हो। मगर उसकी मेन काम है जो कम से कम अगर रोड नहीं बनाना तो कम से कम खड्डे तो भरो। इसी तरह मैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉर्पोरेटर होने के नाते ये भी बताता हूँ, ये हालत सिर्फ चौक ही नहीं है, कंसर्निंग जो इलाके हैं उनकी भी हालत खराब है। आज तक एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है इस इलाके में, ना ही ड्रेनिंग सिस्टम के काम हो रहे हैं। वो एक बजट आ जाता थोड़ा सा सिलेक्टेड सा लिमिटेड, वो उससे एक आधी नाली बन जाती है तो बहुत बुरी हालत है। जो पीछे फ्लड आया था, फ्लड की वजह से जो पानी ओवरफ्लो हो गया, लोगों के घर में चला गया, तो जो रोड अभी तक डैमेज है वो नहीं बन रहे हैं। बहुत बुरी है। गवर्नमेंट कह रही है, आप ये बोलते क्यों नहीं? आप कितने अच्छे कॉर्पोरेटर हैं, आप ये बोलते क्यों नहीं है कि इतना पैसा बर्बाद किया आपने? जेएमसी का जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ये जो जेएमसी की इतनी बड़ी बड़ी ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं ये बर्बाद कर रहे हैं। इतना उनका काम भी कम हो, आपका भी काम कम हो, पैसा भी कम लगे। देखिए हम यही इनको बार बार कहते हैं कि जिन चीजों की जरूरत है पहले वो दो। ये कोई ऐसे सिस्टम से चलते हैं कि जो बीच में जो अभी सैंड बोर्ड लगा रहे हैं जो स्मार्ट सिटी के, उसमें कोई मैसेज तो जा नहीं है अभी स्मार्ट सिटी के बीच में लगाए। अभी थोड़े दिन कहते हैं कि फ्लाईओवर का काम शुरू होना है, इनको लगाने की क्या जरूरत है? कम से कम ये वेस्ट मत करो, अननेसेसरी बेटा 4 दिन के बाद ये तोड़ देने हैं जी, ठीक है ना? 4 दिन के बाद तोड़ देने। जो आपको साइडों में काम करना है कम से कम वो तो करो। 3 साल के आज तक पेंटिंग नहीं, जो सस्ते वाले जो मेन काम है वो किए नहीं इन्होंने। आज देखो मेन चौक के रोडों की। अच्छा, ये ऐसा लग रहा है जैसे फाउंटेन चलता है। फाउंटेन चलता है क्या इसमें? बिल्कुल, ये लगाया हुआ है, 1 साल हो गया तैयार किया हुआ है, मगर एक भी दिन नहीं चलाया अभी तक इन्होंने। लाखों रुपया इकट्ठा खर्च कर दिया इस पे, मगर अभी तक एक भी दिन नहीं चला। फ्लाईओवर का काम शुरू होने कम से कम 1 साल लगाए हुए कम से कम चलता, लोग देखते इसको, बाकी फिर टूट जाता तो कोई बात नहीं, कोई दुख नहीं होता। आज हमें भी दुख हो रहा है, ये इन्होंने बनाया है मगर चला नहीं। अननेसेसरी पैसा वेस्ट कर रहे हैं। ये अननेसेसरी में याद करा दूं, ये पैसा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नहीं है, ये आप टैक्स पेयर्स का पैसा है। यानी कि जितने लोग देख रहे हैं अभी और इसके बाद जो देखेंगे, सभी के सभी, उन सबका टैक्स पेयर्स का, जम्मू कश्मीर के टैक्स पेयर्स का पैसा है जो इस समय जाया हो रहा है, सड़कों पर लगा हुआ। चाहे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलग अलग बोर्ड हो, चाहे फिर इस तरह की ट्रैफिक लाइट्स हो, जो आधी लगता है कि नंबर बताएगा कि इतनी देर में आप चल सकते हो, जो आधी चलती है आधी चलती नहीं। कुछ येलो लाइट्स हैं, कहीं पे येलो लाइट्स भी चलती नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक मजाक बना के रखा है, जो सिर्फ और सिर्फ लोगों के पैसे जाया करना, लोगों को बेवकूफ बनाना कि हमने आपके इतने पैसों को यूज करवा दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और कहीं ना कहीं ये ट्रैफिक लाइट्स भी इस समय मौसम का आनंद ले रही हैं। जब उनको लगा कि भैया यहाँ पर अब मीडिया वाले आ गए हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि ट्रैफिक वाले कहाँ पर है, ट्रैफिक लाइट चल नहीं रही हैं, तो ट्रैफिक वाले भी आ गए और उन्होंने खुद बोल दिया कि भैया ये लगाने का ना तो मतलब था, ना कभी कभी हो सकता है ऐसे चौक में जहाँ पर सबसे ज्यादा रश होता है। 1 मिनट की दूरी अगर आप देख लीजिए कि यहाँ से एक गाड़ी आई और वहां से दूसरी गाड़ी निकली, तो यहीं पर ही अप्रोक्स 2-3 मिनट का रश हो सकता है। उससे ज्यादा का हो जाए तो वो अलग बात, कम की अगर बात करें तो इतना रश तो रहेगा ही रहेगा। और जब इतना रश रहना है तो फिर इतना सब कुछ दिखावा करने की क्या जरूरत है? यही काम एम्प्लॉयमेंट में लगा दीजिए, यही 4 लोगों को रखिए, वो 4 लोगों का घर का राशन चल जाएगा। कुछ उल्टा, कुछ अलग सोच लीजिए ना। लोगों को दिखाने का तो मतलब नहीं है। टूरिस्ट आके यही देख रहा है, क्योंकि टूरिस्ट ने यहीं से टर्न करना है टूवर्ड्स, अगर लेह लद्दाख जाना है या अगर एयरपोर्ट की तरफ जाना है या जम्मू शहर की तरफ जाना है, तो यही आके देखेगा कि फाउंटेन लगे हैं, फाउंटेन चलते नहीं, यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स लगी हैं पर चलती नहीं। हाँ, हम लोग पंजाब दिल्ली से होके आ रहे हैं, वहां पर ट्रैफिक लाइट चलती है, हमें वो पालन करनी है। यहाँ पर है पर सिर्फ दिखाने के लिए और मौसम को एंजॉय करने के लिए। ये सिर्फ मौसम एंजॉय हो रहा है अब ट्रैफिक पुलिस वालों की तरफ से या जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, ये आप आपस में डिसाइड कर लो। हमारा काम था आप तक खबर पहुंचाना। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।